मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार जब से आई है, अस्पतालों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अगर देखा जाए तो बीते 1 सालों में काफ़ी सुविधाओं का विकास हुआ है और ऐसी सुविधाएं मरीजों को मिलने लगी हैं कि जिससे न सिर्फ उनका इलाज सुलभ हुआ है बल्कि मरीजों को अब सेम डे ही उनकी जांच रिपोर्ट भी मिल रही है। हमीदिया अस्पताल को NABS सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये प्रदेश का पहला अस्पताल बन चुका है जो 2000 प्लस बेड में इस तरह के सर्टिफिकेट मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल हमीदिया अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था की सौगात दे रहे हैं। पहले OPD में आए मरीजों के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के लिए पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और न ही जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। अस्पताल में आए मरीज को कर्मचारी OPD काउंटर पर लगे कियोस्क पर उनका नाम, पता और अन्य जानकारी भरकर देगा, जिसके बाद करीब 10 मिनट बाद मरीज को टोकन नंबर से बुलाकर उसमें सिर्फ बीमारी की जानकारी लेकर पर्चा बनाकर दिया जाता है। दूर से आने वाले मरीजों के लिए पहले इलाज में ज्यादा समय लगता था, जिसकी वजह से जांच रिपोर्ट देर से मिलना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नवंबर 2023 से अस्पताल में जांच का काम HACL नाम की कंपनी को दिया गया है। अब कंपनी के माध्यम से जांच रिपोर्ट में लगने वाले समय को न सिर्फ कम किया गया है बल्कि जांच की प्रमाणिक रिपोर्ट मरीज को 2 से 4 घंटे के भीतर ही उपलब्ध करा दी जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से ब्लड की जांच होती है, ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले जो जांचें होती थी वो मैनुअली होती थी, लेकिन अब जांचें पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली हो रही हैं। यहाँ पर एक एजेंसी ने काम संभाला हुआ है। HACL नाम की जो एजेंसी है, इसने पिछले साल नवंबर में यहाँ पर काम संभाला है, जिससे यहाँ तक देखा जाए तो ब्लड टेस्टिंग में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और पहले जहां 25-26 जांचें ही होती थी, लेकिन अब जो जांचों की संख्या है 200 प्लस हो चुकी है। यहां पर डे 1200 से 1300 मरीजों को करीब 40,000 से लेकर 50,000 तक जांचें हो पा रही हैं। ये मशीनें हैं, पूर्णतः आधुनिक मशीनें हैं और इन मशीनों से 30 सेकंड के भीतर ही जांच रिपोर्ट मिल जाती है और मरीज को 1 घंटे से लेकर 4 से 5 घंटे में जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट है वो उसके हाथ में हो जाती है, जिससे उसका इलाज अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सुलभ हो गया है। वो सेम डे जांच रिपोर्ट के साथ अपना इलाज करा रहा है और उसे बार बार भटकना नहीं पड़ रहा है। मरीजों को ये पूरा इलाज डॉक्टर मोहन सरकार पूरी तरीके से निःशुल्क करा रही है। इसमें अगर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी हैं और इस सुविधाओं का लाभ यहाँ के सबसे ज़्यादा मरीजों को मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव सर और उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल सर की गाइडेंस में जो सबसे पहला बड़ा हमीदिया चिकित्सालय ने पार किया है वो है कि ये पूरे देश का प्रथम चिकित्सालय बना है जो कि 1800 बेडेड हॉस्पिटल होने पर NABH का एक्रेडिशन प्राप्त किया जा चुका है। ये सर्टिफिकेट अगर आप देखें, फोकस भी करके देखिए उधर पे, उस सर्टिफिकेट, ये उसका प्रमाण है। ये सर्टिफिकेशन जो है ये स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए होता है और उन स्टैंडर्ड्स में हमको 550 से ज़्यादा मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। तो वो हमने उस सारे मापदंडों को पार करके एम्स दिल्ली तक को भी ये सर्टिफिकेशन नहीं प्राप्त है, जो सर्टिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के
द्वारा जो भी उन्होंने हमने इसके लिए उपाय करने थे उन्होंने सब हमको प्रोवाइड किया और आज हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। जी, नवाचार के रूप में जैसे हम लोग प्रदेश में अब करीब 8वां हम रीनल ट्रांसप्लांट हमीदिया हॉस्पिटल में करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अनुभव भी रहा है और इसके अलावा हम लोग विदिन 2 महीने के अंदर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट की यूनिट भी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए चिकित्सक हमारे ट्रेनिंग पे अगले हफ्ते दिवाली के बाद यहाँ से जा रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि निकट भविष्य में होने वाली है। और पुरानी सारी आपने अभी आते वक्त देखा होगा कि सारे जो पुराना हमीदिया चिकित्सालय था वो सब डिमोलिश हो गया है और अब यहाँ पर एक नया ओपीडी ब्लॉक और एक्सेलेंस सेंटर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और एक्सेलेंस सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस यहाँ पे बनना भी शुरू हो चुका है। तो इससे भी जन समुदाय को बहुत अधिक फ़ायदा होने का। जी, अब क्या है कि एक सेंट्रलाइज सर्विसेज प्रोवाइड हो जाने से ये बहुत सहूलियत हो जाती है कि उसमें सभी प्रकार की जो हमें आवश्यक जांचें चाहिए हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। 3 फेज़ में उसका प्रोग्राम बना है। अब फेज़ 2 भी शुरू हो गया है उसका और उसके अंतर्गत जांचें सही समय पे पहुंचना, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करते हैं और जो भी जांच की रिपोर्टें हैं वो सीधे की सीधे मरीज़ के मोबाइल पे डिलीवर होती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सुविधा है। इसके अलावा भारत सरकार के जो आभा स्कीम है, इसके अंतर्गत हम लोग मैजू का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ये भी अभी अप्रैल से यहाँ हमारे यहाँ लागू हुई है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट टाइम उस मरीज़ को कोई डिटेल्स और वो नहीं देने पड़ते हमको। वो आता है हमारी ओपीडी में अपने मोबाइल से, सिर्फ QR कोड को स्कैन करता है, उसके सारे डिटेल्स कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाते हैं और तत्पश्चात वो उससे उसका पर्चा बनने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। शुरू में इसमें कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है लाइफ में एक बार ही करना है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको एक बार और बताते हुए कि अब हमीदिया चिकित्सालय 2 लाख रजिस्ट्रेशन कर चुका है इन अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। तो ये 2 लाख मरीज अब कभी भी दोबारा वापस आना है इनको, तो अब इनको सिर्फ अपना मोबाइल फोकस करके स्कैनर पे अपना ओपीडी ब्लॉक बुक करना होगा। हाँ, उसका पेपर प्रिंट आउट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हमीदिया अस्पताल के प्रति मरीज का विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमीदिया अस्पताल को इस साल NBH सर्टिफिकेट मिला। यहाँ मरीजों को मिलने वाली बेहतर सुविधाओं के चलते यह सर्टिफिकेट पाने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बना है। यहाँ हर रोज 1200 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क जांच हो रही है। नवंबर 2023 से पहले भी अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन गिनती की 25 से 30 जांचें ही हो पाती थी। जांच रिपोर्ट मिलने में मरीज को 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता था, जिसके चलते न सिर्फ मरीजों के इलाज में देरी होती थी, बल्कि कई जांच अस्पताल से बाहर भी करनी पड़ती थी, जिसका खर्च मरीज को खुद वहां करना पड़ता था। अब HACL के आने से हमीदिया अस्पताल में न सिर्फ मरीजों को 200 से ज्यादा निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है, हमीदिया अस्पताल में अब मरीजों को जांच के लिए भटकना नहीं पड़ता। HACL के द्वारा जांच के लिए लगाई गई जर्मन मशीनों से प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध हो रही है। किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह मिलने वाली सुविधा अब यहाँ पर मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध हो रही है।
जब से HACL यहाँ पर आई है काफ़ी कुछ बदलाव मिला हुआ है और मरीजों को सुविधाएं मिली हैं। जैसे कि पहले मरीज़ों को रिपोर्ट और जांच के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, सही समय पर रिपोर्टें नहीं मिल पाती थी या फिर अस्पताल में किसी कारणवश जांचें नहीं हो पाती थी। वो सारी चीज़ों से अब मरीज़ों को निजात मिल गया है और मरीज़ों को समय पे रिपोर्ट मिल जा रही है, जिसके कारण वो समय पे इलाज करवा पा रहे हैं और उनकी जो भी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वो समय पे ठीक हो पा रही हैं। और इससे डॉक्टरों को भी सुविधाएं मिली हैं कि मरीज़ों को बाहर ना भेजना, मतलब मरीज़ों को बाहर नहीं भेज रहे हैं वो, और अपने पोर्टल पे रिपोर्ट देखकर समय से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। पहले दुश्वारियाँ ये थी कि जब HACL नहीं था तो कुछ जांचें जो कि महंगी जांचें हैं वो अस्पताल के अंदर नहीं होती थी, उसके लिए मरीज़ों को बाहर जाना पड़ता था और मरीज़ों को उसके लिए जो भी उसका दाम होता था वो देना पड़ता था, जो कि अब बंद हो चुका है। वो भी पूर्णतः निःशुल्क हो चुकी हैं। और जो है पहले रिपोर्टें समय से नहीं मिल पाती थी, 1 दिन 2 दिन लग जाते थे, वो भी अब बंद हो चुका है। अब जो है हमारी मशीनें, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें जो हैं, इनकी रिज़ल्ट एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से इनको समय से अच्छी रिपोर्टें मिल पा रही हैं। मरीज़ को आर्थिक रूप से तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये 1 साल होने को है लगभग, तो मरीज़ को आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा ही जो है सुविधा मिली है। पहले क्या होता था कि मरीज़ जो है पैसों के अभाव में जांचें नहीं करवा पाता था, जांचें नहीं हो पाती थी तो आगे इलाज नहीं हो पाता था, क्योंकि इलाज जांचों के थ्रू होता है और अगर जांच ही नहीं हो पाएगी तो क्या इलाज होगा। और अभी क्या है कि निःशुल्क हो गया है, तो मरीजों की जो है जेब पे जांचों का भार नहीं पड़ रहा है और वो अपना निःशुल्क इलाज करवा पा रहे हैं। पहले जो है जांचों की संख्या जो है, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो पहले जो जांचें होती थी 20 या 25 होती थी, अभी 200 प्लस जांचें हो रही हैं और दिन में कम से कम 1000 से 1200 मरीज़ों की जांचें हो रही हैं, जो कि हम अगर देखें तो 40 से 50 हज़ार टेस्ट होते हैं जो कि दिन भर में हो रहे हैं। इनकी रिपोर्टें 5 से 6 घंटे में मरीज़ों को मिल जा रही हैं, उनके फ़ोन पे या उनके डॉक्टर को, या चाहें तो नीचे एक हमारा रिपोर्टिंग काउंटर है, वहाँ से उसका जो है पेपर पे भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी। हमीदिया में केंद्र सरकार के डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हो गई। आभा के माध्यम से मरीज को एक लाइन में नहीं लगना होता, बल्कि एक बार इस ऐप पर रजिस्टर्ड होने के बाद वह आजीवन कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत भी नहीं होती। हमीदिया अस्पताल में अब तक आभा ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन एरिया में QR कोड और कियोस्क लगाए गए हैं। मरीज मोबाइल से QR कोड स्कैन कर आभा ID जनरेट कर लेंगे और इससे मरीज अपना नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरेगा। मोबाइल पर मरीज को टोकन नंबर भी मिलेगा। जिन मरीजों के पास मोबाइल नहीं है उसके लिए अस्पताल द्वारा कर्मचारी नियुक्त किया गया है, जो कियोस्क के जरिए मरीजों को टोकन जारी करेगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इसमें। जैसे देखा जाए तो हमारे पास में रजिस्ट्रेशन का बहुत लाइन लगती थी, सब कुछ होता था। अब लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है। मोबाइल पे हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है तुरंत, 2 घंटे में, 1-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास में। इससे मरीज को क्या फ़ायदा? सर बहुत बेनिफिट है मरीज को यानी तुरंत, यानी अपने को कहीं यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मोबाइल पे मैसेज के द्वारा अपने पास आ जाता है PDF फाइल, नहीं तो PDF आ जाता है ना अपने मोबाइल में, SMS के द्वारा, ईमेल ID पे। अब तो सेम डे दिखा सकता है। सेम डे दिखा सकता है, सेम डे यानी अपने पास जैसे अपना ब्लड कलेक्शन हुआ 2 घंटे बाद हमारे पास यानी रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 घंटे बाद। तो इससे मरीज की बहुत सुविधा हो गई है। जैसे मैं भी बहुत परेशान था, मेरी बहुत सुविधा हुई है, 2 घंटे में मेरे पास रिपोर्ट आ गई। बहुत सही है सर, यहाँ पे जैसे बेनिफिट भी है। टाइम यानी जो पहले टाइम वेस्ट होता था पहले इंसान का, 1-2 दिन लग जाते थे, अब टाइम का बहुत यानी 2 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाता है। सर लास्ट यानी सर नवंबर से हुआ है, नवंबर से बहुत बेनिफिट है। हमीदिया अस्पताल में हर रोज 2,500 से 3,000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। 1 साल पहले अस्पताल में पुरानी व्यवस्था लागू थी, जिसके चलते मरीज को इलाज से लेकर जांच के लिए
परेशान होना पड़ता था। नवंबर 2023 में अस्पताल में ब्लड संबंधी जांच के लिए HACL नाम की कंपनी को अधिकृत किया गया। कंपनी के काम शुरू होते ही जांच सुविधाओं में लगने वाले समय में बड़ी कमी देखने को मिली। अस्पताल में आने वाले मरीज खुद इस बात को खुले तौर पर कहते हुए दिखे। मरीज ने बताया, पहले 2 से 3 दिन लगते थे और अब जांच रिपोर्ट 2 से 4 घंटे के भीतर ही मरीज के मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती है। जांच पूरे तरीके से निःशुल्क है और इससे मरीज भी काफी खुश हैं। सर अभी तो 10 दिन हुए लगभग, और भी 8-1 साल से करवाते हैं हम, तो यहीं से होता है। पहले और अब में कितना बदलाव देखने को मिला? सर पहले और अब में काफ़ी बदलाव है, अच्छा है अभी। सर जांच में परेशानी होती थी, इधर जाना उधर जाना, 2 दिन लग गए, 4 दिन लग जाते थे, इधर घूमना पड़ता उधर घूमना पड़ता। अब सर तुरंत हो जाता है, घंटा 1 घंटे 2 घंटे में काम होता है। सर काफ़ी फ़ायदा है इससे, परेशानी नहीं उठाना पड़ती, काम हो जाता है टाइम पे, समय पे हो जाता है। सर पैसा दिया जाता है? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया जाता। निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभी MP गवर्नमेंट ने हमारी जो जांचें हैं उनको HACL के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है। इस वजह से जांचों की उपलब्धता जो है 24 घंटे हो गई है और संख्या में भी जांचों में काफ़ी बढ़ावा हुआ है। जो जांच हम पहले नहीं कर रहे थे वो जांच अभी हम कर रहे हैं। ना सिर्फ सेम डे जांच मिल रही है, जांच कुछ ही घंटों में जांचों का रिजल्ट डॉक्टर के मोबाइल पर मिल जाते हैं, पेशेंट के मोबाइल पर पहुंच जाते हैं। तो इससे मरीज की देखभाल में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया है और एक तरीके से आयुष्मान के भी जो मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी केयर भी बहुत अच्छी हो गई है। निश्चित रूप से हमें NABS सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें सारे डॉक्टर्स की टीम, खासकर हमारी डीन मैडम आदरणीय और MS सर का काफ़ी उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया गया है और इससे एक गुणवत्ता आई है, पूरे हॉस्पिटल में गुणवत्ता आई है। बेसिकली NABH क्या होता है कि एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड काम होता है, हर काम को बहुत ही बारीकी के साथ किया जाता है और जो किया जाता है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो उससे काम की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो NABH होने के बाद से पेशेंट की देखभाल में, पेशेंट मरीजों की सही होने में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार अब सरकारी अस्पताल में मरीज को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ही प्रयास कर रही है, जो कि सफल होते दिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से सरकारी अस्पतालों में मरीज के लिए हमीदिया अस्पताल इसका एक उदाहरण मात्र है। बीते 1 साल के भीतर अस्पताल न सिर्फ पहले से साफ सुथरा हुआ है, बल्कि यहाँ मरीज को 200 से ज्यादा निःशुल्क जांच की सुविधा भी मिल रही है। जांच सही तो इलाज सही। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार चाहती है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज न सिर्फ निःशुल्क हो बल्कि उच्च दर्जे का हो, और इसीलिए चाहे वो हमीदिया अस्पताल हो और चाहे यहाँ पर जो भी सरकारी अस्पताल हो, मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। हमीदिया अस्पताल में स्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ पर न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है बल्कि उनकी अब जांच रिपोर्ट भी बिल्कुल सही समय पे मिल रही है, जिससे मरीजों का इलाज अब काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो गया है। मरीज इससे काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। पहले जहां इलाज के लिए उन्हें 2 से 3 दिन तक भटकना होता था, अब वो एक ही दिन में न सिर्फ डॉक्टर को दिखा लेते हैं बल्कि जांच रिपोर्ट भी उनके हाथ में होती है, वो भी उनके मोबाइल पर ही जांच रिपोर्ट डिजिटल रूप से मिल जाती है और इससे उनका इलाज भी सही हो जाता है। ये सुविधाएं मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कैमरा पर्सन गजराज के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज वर्ल्ड भोपाल।